दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मुकेश सॉल्यूशन में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुपद जो चैप्टर है कक्षा 10वीं का। तो बहुपद वाले चैप्टर के बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं आज हम, और जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अभी भी पूछे जाने की संभावना है उनकी, और इस साल इन क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम इनको सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे दिया गया बहुपद। दिया गया बहुपद। ठीक है, दिया गया बहुपद। तो हमें बहुपद क्या दिया गया है? बहुपद दिया गया है x के रूप में है, तो px इक्वल टू लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये दिया गया है, इसको बहुपद एक नाम दे देंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमें इसमें क्या करना है? हमें शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं करना। तो पहले जो शून्य ज्ञात करने, शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते? हम मान लेंगे, हमने इसको मान लिया कि px इक्वल टू 0। px को हम 0 के बराबर में मान लेंगे। ठीक है, तो हमने ये मान लिया। फिर से यहाँ पर px की वैल्यू पुट करेंगे। px की वैल्यू पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। हमने यहाँ पर px की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर है? यहाँ पर px की वैल्यू पुट हो गई। फिर अब के बाद अब क्या करेंगे? हमें इसकी गुणनखंड करना है। पहले गुणनखंड करने के लिए क्या करते? जो लास्ट में होता है उसको गुणनफल करने पर मिलना चाहिए, ये जोड़ने घटाने पर मिलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी जो संख्या चूज करेंगे कि जोड़ने घटाने पर ये वाली बीच वाली संख्या मिले और गुणा करने पर ये लास्ट वाली संख्या मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 4x और प्लस का 2x ले लेंगे। ठीक है, आगे समझ में? तो 4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 8 भी मिल जाएगा हमें गुणा करने पर, और 4x में से 2x चला जाएगा तो माइनस का 2x भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना, अब यहाँ पर इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4 बचा, और यहाँ पर इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है 2, तो x माइनस 4 यहाँ पर बचा इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचा x और यहाँ पर बचा प्लस का 2 इक्वल टू 0। तो एक बार क्या करेंगे, अब इसका मान, इन दोनों का जो गुणनफल है उसका मान 0 है, तो ऐसा होगा कि इसका मान 0 हो, और या तो ऐसा होगा कि इसका मान 0 हो, तो इस 0 के बराबर में ले लेते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाना x इक्वल टू प्लस का 4, माइनस का है तो प्लस का 4। तो ये हो गए बहुपद 1 के शून्य। यहाँ पर लिख देंगे अतः बहुपद 1 के शून्य। अतः बहुपद 1 के शून्य कितने हैं? 4 और माइनस 2 है। 4 और माइनस 2 है। क्लियर है? अब हमें करनी है जांच करनी है किसकी? शून्य को गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो जांच करनी है, तो जांच के लिए यहाँ हेडिंग डाल देंगे जांच। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखना, जांच करने के लिए क्या करते हैं? जांच करने के लिए शून्य को गुणांकों के बीच संबंध से, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध से। ठीक है, शून्य को गुणांकों के बीच संबंध से। तो इनमें जो पहला संबंध होता है, तो देखो शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध से, तो इसमें जो पहला संबंध होता है वो होता है शून्यकों का योगफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल। ठीक है, शून्यों का योगफल इक्वल टू, शून्यों का योगफल होता है माइनस x का गुणांक। ठीक है, माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यों का योगफल करना हमें। तो शून्य क्या दिए हैं हमारे पास? 4 है और प्लस माइनस 2 है, तो इनका योगफल कर दिया इक्वल टू माइनस x का गुणांक। x का गुणांक यहाँ पर माइनस 2 है, तो यहाँ पर माइनस 2 रख देंगे, अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। x स्क्वायर का गुणांक कितना है? यहाँ पर 1 है x स्क्वायर गुणांक। यहाँ पर सॉल्व करो इसको, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो जाना, यानी 4 माइनस 2 प्लस का 2 बचेगा। यहाँ पर भी 2 आ गया, तो लिख देंगे अतः संबंध सत्य है। अतः
संबंध सत्य है, ये संबंध सत्य हो गया। क्लियर है। अब दूसरा संबंध जो होता है, टोटल 2 संबंध होते हैं, 2 घात वाले में और 3 घात वाले में 3 संबंध होते हैं। ठीक है। तो दूसरा संबंध होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू, शून्य का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो शून्य का क्या है अपने पास, उनका गुणनफल करना है। शून्य का 4 और -2 मल्टीप्लाई -2 इक्वल टू अचर पद कितना है, अचर पद है माइनस का 8, तो -8 रख देंगे और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, एक्स स्क्वायर गुणांक है कितना 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा, यहाँ पर भी -8 हो जाना। ठीक है। तो ये भी संबंध सत्य हो गया, अतः संबंध सत्य है, अतः संबंध सत्य है। ठीक है। संबंध सत्य है। ये क्वेश्चन पूरा हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। इसके नंबर बिल्कुल पक्के हो गए, समझो आपके। ठीक है। ये अगर इस टाइप से आप लोग क्वेश्चन करोगे तो आपके एक भी नंबर नहीं काटे जाएंगे इसमें। ठीक है। कोई भी एक भी नंबर नहीं काट सकता, बिल्कुल पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर लिखेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है 4u² + 8u। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया बहुपद क्या है, u के रूप में दिया गया, तो pu लिखेंगे। तो pu = 4u² + 8u। तो यहाँ पर इसके पहले हमें वर्गखंड करना है। वर्गखंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको मान लेंगे। इसको शून्य ज्ञात करने के लिए पहले मान लेते हैं, ऐसा मान लेते, माना कि pu = 0, pu = 0 मान लेंगे। और u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 4u² + 8u = 0, इतना है। क्लियर है। तो इसमें भी 4 इसमें भी 4 है, 4 को ले लेते कॉमन, और एक u इसमें भी है, एक u इसमें 2 है, इसमें 1 है, मतलब u भी कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर बचा एक u बचेगा, 4 कॉमन में चला गया, 2 बचेगा, और u तो यहाँ पर कॉमन में चला गया, = 0। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4u = 0 ले लेंगे और u + 2 = 0 कर लेंगे। क्लियर है। तो u = हो जाएगा यहाँ पर -2 और यहाँ पर u = हो जाना 0/4, यानी कि u = हो जाएगा आपका 0। यहाँ पर हमारे पास 2 शून्य मिल चुके हैं। कौन कौन से हैं, एक है 0, तो यहाँ पर एक 0 है, और यहाँ पर एक है -2, एक -2 हो गया। क्लियर है। आगे समझ में। तो बहुपद 1 के, जो इसको बहुपद 1 नाम दे देंगे। ठीक है। तो बहुपद 1 के शून्य कितने हैं, बहुपद 1 के शून्य हैं 0 और -2 है। फिर से हमें जांच करना, जब कहते हैं बिल्कुल शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध से। ठीक है। तो यहाँ पर देखना है शून्यकों का योगफल। यहाँ पर आप देखो x के रूप में नहीं है, ये u के रूप में है, तो u का गुणांक अपॉन यहाँ पर हो जाएगा u² का गुणांक। क्लियर है। ऊपर हो जाना u माइनस u का गुणांक, नीचे u² का गुणांक। चलो इसको करते हैं। तो शून्यकों का योगफल, शून्य क्या है अपने पास 0 है, और इनका योगफल करना है -2। ठीक है। इक्वल टू, इन दोनों का हमने योगफल कर दिया 0 और -2 का, इक्वल टू माइनस यहाँ पर लिखा है कितना, u का गुणांक कितना है, u का गुणांक है 8, u का गुणांक कितना है 8 अपॉन, ठीक है, u² का गुणांक कितना है यहाँ पर 4 है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर भी बचा -2, यहाँ पर भी कितना बचा -2। क्लियर है। तो ये वाला संबंध सत्य हो गया। चलो अगला संबंध देखते हैं। इसमें देखो शून्यकों का गुणनफल यानी कि अचर पद अपॉन x² का नहीं, यहाँ पर u² करेंगे अब। ठीक है, u² का गुणांक। ठीक है, अचर पद कितना है, यहाँ पर अचर पद है ही नहीं है। ठीक है, चलो पहले इस साइड करते हैं। शून्य का गुणनफल, शून्य क्या है अपने पास 0 है और -2 इनका गुणनफल यानी कि गुणा कर दिया, इक्वल टू अचर पद कितना है 0 है, अचर पद इसमें है ही नहीं। इस वाले जो पॉलिनोमियल जो दिया गया हमें उसमें अचर पद है ही नहीं है। ठीक है, अब अपॉन में u² का गुणांक कितना 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भी 0 हो जाना और यहाँ पर ये भी 0 हो जाना। ठीक है, अतः संबंध सत्य है। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन करना बहुत ही इजी है। यदि कुछ समझ में ना आ रहा हो तो बताएं, कमेंट में जरूर बताएं यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - 15, ये भी काफी बार पूछा जा चुका।
तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है टी स्क्वायर माइनस 15, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया बहुपद, अब ये टी के रूप में है तो पी टी इक्वल टू लिख लेंगे टी स्क्वायर माइनस 15, इसको बहुपद एक नाम दे देंगे। अब इसके पहले हमें शून्य निकाला, शून्य निकालने के लिए क्या करते, हम इसको मान लेंगे, माना पी टी इक्वल टू 0, टी की वैल्यू कितनी है, पी टी की वैल्यू कितनी है, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और टी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस का साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर वर्गमूल कर देंगे तो यहाँ पर टी आ जाएगा, यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट 15 हो जाएगा, क्लियर है। यानी कि एक प्लस का हो गया और एक माइनस का, दो हो गए। तो यहाँ पर जो बहुपद एक के शून्यक है, जिसको बहुपद एक नाम दे दिया, बहुपद एक के शून्यक है वो कितने हैं, एक हो गया प्लस का 15 और एक हो गया माइनस का 15। तो माइनस का अंडर रूट 15 कर देंगे, यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस का अंडर रूट 15 और प्लस का अंडर रूट 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए शून्य बहुपद एक के। अब यहाँ पर देखो हमें जांच करनी है, तो शून्यकों गुणांकों के बीच संबंध से शून्यकों का योगफल इक्वल टू, तो यहाँ पर योगफल करेंगे इक्वल टू माइनस टी का गुणांक अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर योगफल करना है, तो योगफल शून्य क्या दिए गए हैं, माइनस अंडर रूट 15 और प्लस अंडर रूट 15, हमने योगफल कर दिया इक्वल टू। अब यहाँ पर देखो माइनस टी का गुणांक, माइनस टी का गुणांक, यहाँ पर देखिए टी वाला टर्म है ही नहीं हमारे पास, तो टी का गुणांक जो होगा वो कितना होगा 0 अपॉन यहाँ पर टी स्क्वायर का गुणांक नीचे करना है, तो टी स्क्वायर गुणांक यहाँ पर 1 है तो 1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस माइनस के दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 का डिवाइड 0 में करेंगे तो ये 0 आएगा, ठीक है। दोनों साइड बराबर आ गया, अतः संबंध ये सत्य हो गया। दूसरा संबंध देखते हैं कि शून्यकों का गुणनफल इक्वल टू अचर पद अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अचर पद कितना है अपना, पहले अचर पद इसमें -15 है। अब देखो इस साइड पहले शून्यकों का योगफल का नहीं गुणनफल करना है, यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य क्या है हमारे पास, माइनस अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 प्लस का, ठीक है। अचर पद कितना है, माइनस का 15, तो माइनस का 15 हो जाएगा अपॉन टी स्क्वायर का गुणांक। तो टी स्क्वायर की गुणांक कितना है 1 है, टी स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पर रूट से रूट का मल्टीप्लाई होगा तो ये बाहर निकल आएगा और ये प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, यानी कि माइनस का 15 ही मिलेगा। 1 का डिवाइड माइनस का 15 में करेंगे तो -15 ही रहेगा, तो -15 दोनों साइड बराबर आ गया, अतः ये वाला संबंध भी कैसा हो गया, सत्य हो गया, क्लियर है। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद चौथा क्वेश्चन करते हैं, वो भी काफी मोस्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है हमारे पास ये है 4s² माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो पहले हमें इसके शून्य ज्ञात करना है इस वाले बहुपद के, और फिर हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो दिया गया बहुपद लिखेंगे तो ps इक्वल टू कितना 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको बहुपद एक नाम दे देंगे। अब हम इसको मान लेंगे, माना ps इक्वल टू 0 मान लेंगे शून्य निकालने के लिए, ठीक है। ps की वैल्यू है कितनी 4s² माइनस 4s, ठीक है, प्लस 1 इक्वल टू 0, इतना है। तो यहाँ पर इसके लास्ट वाले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 4, यानी कि 4 चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और जोड़ने घटाने में भी 4 चाहिए, तो 4s² माइनस का 2s और माइनस का 2s, ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस के, तो प्लस का 4 भी माइनस का 4 भी हो जाएगा, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 भी हमें मल्टीप्लाई में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है और s कॉमन है, यहाँ पर 2 बचा, s बचा, माइनस यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो 1 और माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस का, तो ये प्लस का बन गया, और ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 2s माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचा 2s माइनस 1, यहाँ पर भी बचा इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे, और एक बार 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे। यहाँ पर s इक्वल टू, ये माइनस का 1 है प्लस का 1 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में 2 है तो कहाँ जाएगा s इक्वल टू 1/2 डिवाइड में जाएगा, ठीक है। ठीक यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही होगा, तो 2s इक्वल टू प्लस का 1 हो जाएगा और s इक्वल टू 1/2 हो जाना, ठीक है। मल्टीप्लाई में 2 तो वहां पर डिवाइड में जाएगा, यानी कि शून्य कितना निकला 1/2 और 1/2 निकला, ठीक है। तो बहुपद एक के जो शून्य है वो क्या निकले 1/2 और 1/2। अब जांच करनी है हमें, तो शून्य को गुणांकों के बीच संबंध से, शून्य का योगफल कितना
माइनस एस का गुणांक अपॉन एस स्क्वायर का गुणांक। तो योगफल करना है इस साइड शून्य के लिए 1/2 और 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 इन दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, इक्वल टू माइनस एस का गुणांक। माइनस एस का गुणांक कितना है, एस का गुणांक है माइनस का 4, तो यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा अपॉन एस स्क्वायर का गुणांक। एस स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाना, 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा यहाँ पर 1 बचा, और यहाँ पर ये 1/2 क्या कहलाता, आधा कहलाता, ठीक है। तो और आधा आधा जोड़ देंगे तो टोटल मिला के पूरा 1 हो गया, ये वाला भी, ठीक है, 1 हो गया, 1/2 जोड़ देंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः संबंध सत्य है, दोनों साइड बराबर आ गया। अब हम दूसरा संबंध देखेंगे, दूसरा संबंध है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्य का गुणनफल इक्वल टू होता है अचर पद अपॉन एस स्क्वायर का गुणन एक्स स्क्वायर का गुणन। तो शून्य को गुणनफल करेंगे, शून्य क्या है हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ये शून्य को गुणनफल कर दिया हमने इक्वल टू अचर पद। अचर पद कितना है अपने पास प्लस का 1 है, ठीक है, अपॉन एस स्क्वायर का गुणन। एस स्क्वायर गुणन कितना है 4 है, ठीक है, ये लिख देंगे। तो यहाँ पर 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 2 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/4 है, तो दोनों साइड बराबर हो गया, अतः ये वाला संबंध भी सत्य हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, आज के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ाएंगे, बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए तुम्हें काम आएगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना और अपने मित्रों के पास शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय।